हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने एपिथेलियम्स के बारे में देखा था, उनकी टाइप्स देखी थी। अब हम उनको एग्जांपल के साथ उनकी डायग्राम्स देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि एपिथेलियम्स क्या हैं, कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर आप इसको देखें तो सिंपल एक सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की। देखिए, फ्लैट सेल यूज़ करने की वजह क्या है कि इतने फ्लैट होते हैं कि इसमें से चीज़ों की डिफ्यूजन जो है ना आसानी से हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जगहों पे होंगे जहाँ पे चीज़ों ने डिफ्यूज़ करना है, बाहर जाना है, अंदर आना है। ठीक है। तो इनका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। लोकेशन इनकी देख सकते हैं आप, हार्ट सेल्स में, लिम्फेटिक्स में, लंग्स में, ग्लोमेरुलस में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम में, सब जगह पे कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही होती है। फंक्शन वही फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिक्रीशन है। और इनमें से एमसीक्यूज आने ही आने हैं। ये एक फॉर श्योर चीज़ है जो एग्जामिनर के लिए पेट क्वेश्चन होते हैं। आप इसको देख सकते हैं। ये इसकी जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी रियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई जा रही है। उसके बाद आती है हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल का मतलब ये है कि क्यूब शेप सेल है। क्यूब शेप सेल का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी स्पेस है। और जब स्पेस होती है इसका मतलब उसके अंदर कोई अल्लाह ताला ने स्टफ भी रखा होगा। स्टफ जो है वो क्या है कि कोई चीज़ उसके अंदर बन रही है जो सिक्रीट होती रहती है। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब करके स्टोर करना और सिक्रीट करना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में, पेंक्रियास में। मेजर इसका मतलब पेंक्रियास में एपिथेलियल पिगमेंट सेल्स होते हैं। आई में, किडनी में, ट्यूब्स में, ग्लैंड्स, ग्लैंड जितने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, पेंक्रियास है, थायराइड है, उन सब में ये पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी नॉन सिलिएटेड सिंपल कलमनर कॉलम शेप सेल हैं, नॉन सिलिएटेड हैं। और इनके बेस में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और गॉबलेट सेल्स वो सेल होते हैं जो कि चीज़ों को प्रोट्यूड करते हैं। उनके अंदर से चीज़ें निकलती, जैसे हमारी लंग्स के अंदर होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इसकी माइक्रोविलाइज के ऊपर होते हैं जो कि चीज़ों को पुश करते हैं। मतलब उनके अंदर एक्टिन लाइक फिलामेंट और एक्टिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ों को पुश करता है आगे की तरफ। जैसे म्यूकस में इंट्रैप्ड बैक्टीरियाज हैं, उनको पुश करते हैं और वो भी हमारे मतलब गले से जो बलगम वगैरह या स्पूटम बाहर आता है। लोकेशन इसकी जीआईटी में है और हमारे गॉल ब्लैडर में है। फंक्शन सिक्रीशन है और एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। उसके बाद आए थे सीलिएटेड कलमनर। सीलिएटेड कलमनर वो है जिसके ऊपर अब सीलिया लगे हुए हैं, माइक्रोविलाई नहीं, सीलिया लगे हुए हैं। अगर आप इसको देखें, ये वाली डायग्राम देखें, तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया। तो अगर हम जाके इसको देखें तो इसके ये देखें, ये ऊपर आपको जो छोटे छोटे बाल है ना ये लगे आपको नजर आएंगे। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉलम शेप सेल जी, नियर बेस में न्यूक्लियस है, गॉबलर सेल्स होते हैं। लोकेशन वहाँ पे जहाँ पे म्यूकस ने मूव करना है सीलियर रिएक्शन से। तो ब्रोंकियोल्स में, रेस्पिरेटरी में, हमारी यूट्रस में, और साइनसेस में या स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में। मतलब मेजर ये है, हमारे लंग्स में ही पाए जाते हैं और वहीं पे इसका एमसीक्यू बनेगा। अब बात याद रखिएगा, जो चीज़ें एक्सेप्शनल होती है ना, एमसीक्यू बनता है उनका। ये याद रखिए, बड़ा एक मेजर पॉइंट है एमसीक्यूज बनाने के लिए। जो चीज़ एक्सेप्शनल है ना वो चीज़ आपसे पूछी जाएगी। जैसे राइट किडनी लेफ्ट किडनी से जो नीचे क्यों होती है, मतलब दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जो ऊपर लीवर है उस साइड पे नहीं होता। जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके टू लॉब्स क्यों होते हैं, एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनेगा हमेशा। उन चीज़ पे बात होती है जो ऑड होती है। ठीक है। फिर सूडो सर्टिफाइड कलमनर एपिथेलियम है। सूडो सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये सर्टिफाइड होती नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर उसका आ रहा होता है। ठीक हो गया। और फिर ये बड़ी इरेगुलर से होती है, मतलब कॉलम शेप भी सही नहीं है, कहीं से मोटी है, कहीं से छोटी है। लोकेशन इसकी क्या होती है कि मतलब हमारे एयरवेज में होती है स्टूडो सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि प्रोटेक्ट करती है दरअसल हमारे जो वो है लंग्स में एयर पैसिफिक के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी जो ग्रोथ है उनको ज़रा मतलब रिटार्ड कर रही होती है। फंक्शन सिक्रीशन है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय सिलरी रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया था जिसमें दो लेयर्स आपस में मर्ज हुई हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब ये है कि सेवरल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल टू कलमनर शेप इन डीप लेयर्स। मतलब नीचे एक कलमनर है, ऊपर आते आते जो है वो सिंपल हमारी बन गई है स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक हो गया। लोकेशन इसकी कैरेटनाइज्ड वैरायटी फार्म सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है। उसके वेट सर्फेसिस हैं जैसे माउथ है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। मतलब जैसे आपका मुंह है ना, जुबान है, आप कोई गर्म चीज भी रखते हो तो ऊपर कैरेटनाइज्ड फंक्शन होते हैं। तो वो चीज़ों को आपकी मतलब अगर जल भी जाएं तो वो नीचे वाला जो मतलब जो फंक्शन है जहाँ पे चीज़ें सिक्रीट होनी है, ये प्रोड्यूस होनी है, उनको ख़राब नहीं होने देता। उसके हमारे लैरिंक्स में, इसोफेगस में, वजाइना में,
अच्छा इसोफेगस में देखें सर, अब मतलब जैसे कुछ लोगों को मसला होता है कि उनका जो फूड होता है रिगर्जिटेट करता है, रिगर्जिटेट का मतलब ये है कि जी उनका खाना पेट में से जाके वापस उनकी खाने की नाली में आ जाता है, खाने की नाली में आ जाता है। तो वो कहता है नहीं हमारा सीना चल रहा, हार्ड बर्निंग हम इसको टर्म को बोलते हैं। तो वहाँ जब वो रिगर्जिटेट करता है तो जो स्क्वेमस सेल होता है ना, होता तो है कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए इसको थोड़ा बहुत तो कभी हो ही जाता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्क्वेमस सेल यहाँ पे कैंसर बन जाते हैं। मतलब इसे हम बोलते हैं गर्ड। जब हम इसकी जीआईटी की देखेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे इसके कैंसर बन जाते हैं, क्योंकि बार बार आने की वजह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता हमारी कलमनर एपिथेलियम, जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, मतलब स्ट्रेटिफाइड है, दो लेयर्स हैं, नीचे क्यूब्स लगे हैं और ऊपर सिंपल एक स्क्वेमस सेल लगे हुए हैं। इसकी लोकेशन क्या है कि ये डक्ट ऑफ अडल्ट स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसोफेजियल ग्लैंड्स हैं और मेल यूरिथ्रा में ये पाई जाती है। अब इसका क्वेश्चन जो है ना मेल यूरिथ्रा से आएगा, आपको अडल्ट स्वेट ग्लैंड्स में आएगा। अब मैंने देखिए आपके पीछे भी कहा था ना, जो मतलब जहाँ वो चीज़ सिक्रीट होनी है ना, तो वहाँ पे भी था मतलब वहीं पे भी वो मतलब जो हमारे थे पेंक्रियास में इधर उधर पाए जाते थे। प्रोटेक्शन है और लिमिटेड सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कराते हैं ये। उसके बाद हमारी थी स्ट्रेटिफाइड कलमनर, कॉलम शेप सेल्स हैं और फिर ऊपर जो है ना मतलब उसके नीचे भी मतलब डिफरेंट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लगी है। सिंपल स्क्वेमस जो है सेवरल लेयर ऑफ इरेगुलर शेप सेल, ओनली एपिकल लेयर हैज कलमनर सेल्स, मतलब जो एपिकल सरफेस है ना, मतलब उसके ऊपर जो है मतलब हमारे लगे हुए कलमनर सेल, नीचे सारे इरेगुलर से सेल हैं। अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ये भी प्रोटेक्शन और सिक्रीशन है, डिफरेंट जगह पाई जाती है, यूरिथ्रा पे, हमारे इसोफेजियल ग्लैंड्स पे, एनल म्यूकस में और कंजक्टिवाइटिस ऑफ आई में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये तो पेट क्वेश्चन है जब यूरिनरी एपिथेलियम के बारे में बात की जाए कि ये एक्सेप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या फोर्स करती है, दरअसल एपिथेलियम होती है जो कि हमारी जो यूरिन मसल, जो ब्लैडर मसल है ना, उनके साथ मिलके मिक्चुरेशन में हेल्प करती है। मिक्चुरेशन का मतलब ये है कि मसाने में से पेशाब को निकालना। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में होती है, यूरिथ्रा में होती है और यूरिटर्स में होती है। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि अपीयरेंस ट्रांजिशनल होती है, मतलब एपिकल सरफेस स्क्वेमस होती है जबकि नीचे वाली जो है ना क्यूबोइडल होती है, ताकि जब स्ट्रेच हो तो वो खींची जा सके स्क्वेमस, अब जो रिलैक्स हो क्यूबोइडल तो वो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस में आ जाए। इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसके बारे में एमसीक्यूज जो हैं हम ऑफिशियल साइट पे जो है ना मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे अपने आप को टेस्ट कीजिएगा और जो कोई चीज़ ना पता लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।